यह कितनी हास्यास्पद बात है कि फ्रांस जैसे यूरोपीय देश से भारत न्यूक्लियर डील कर रहा है, एयरबस और लड़ाकू विमानों का सौदा कर रहा है। वहीं दूसरी ओर दुनिया का सबसे महान देश अमेरिका अभी भी कार और बाइक पर टैरिफ बढ़ाने पर ही अटका हुआ है। ट्रम्प टैरिफ बढ़ाकर देख लें, भारत को फायदा और सिर्फ फायदा ही होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट लिख सकते हैं। इसे शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। अमेरिका में जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, दुनिया भर में उनके टैरिफ वार को लेकर विकासशील ही नहीं विकसित देशों में भी भय व्याप्त है। पर आकलन ये भी है कि भारत के लिए यह टैरिफ वार फायदे लेकर आ सकता है। भारत एक ऐसा देश है जहां अभी भी जीवन एडजस्टमेंट के बल पर चलता है। अमेरिका के मुकाबले यहाँ की लाइफ स्टाइल फ्लेक्सिबल भी है। अगर कोई चीज महंगी हो गई तो उसे लोग खरीदना ही बंद कर देते हैं और उसकी जगह कोई और विकल्प ले लेता है। दूसरे, अमेरिका से व्यापार पर भारत आज निर्भर नहीं है। भारत की सैन्य आपूर्ति फ्रांस और रूस जैसे देशों से पूरी हो रही है। यह कितनी ही हास्यास्पद बात है कि भारत फ्रांस से न्यूक्लियर डील कर रहा है, एयरबस और लड़ाकू विमानों का सौदा फ्रांस से हो रहा है, जबकि अमेरिका अभी भी कार और बाइक के टैरिफ पर ही अटका हुआ है। भारत ने हाल के वर्षों में 1.5 अरब डॉलर से 4 अरब डॉलर के बीच अमेरिकी रक्षा उपकरणों की खरीद की है। हालांकि नए लड़ाकू विमान, फाइटर जेट्स जैसी महंगी खरीदारी करना भारत के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उसकी पहले से ही रूस और फ्रांस के साथ रक्षा अनुबंध लंबित हैं। फिर भी भारत प्राकृतिक गैस व्यापार असंतुलन को कम कर सकता है, लेकिन समझना चाहिए कि भारतीय लोगों के पास महंगी कार और महंगी बाइक जैसी चीजें खरीदने की ताकत भी है और उसे नकारने के लिए हमारे पास विकल्प भी मौजूद है। पर अमेरिका के लोग भारत से जाने वाले चावल, मांस आदि का महंगा होना बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कोरोना और रूस यूक्रेन वार के बाद से अमेरिका वैसे भी महंगाई की मार झेल रहा है। जब ट्रम्प वॉशिंगटन डीसी में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए तो उम्मीद है कि टैरिफ यानी कि आयात शुल्क फिर से चर्चा का महत्वपूर्ण विषय बन गया होगा। आइए समझते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों की वास्तविकता क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के साथ व्यापार करने वाले लगभग सभी देशों की तरह भारत भी एक व्यापार अधिशेष ट्रेड सरप्लस रखता है। पिछले वर्ष भारत ने अमेरिका को लगभग 87 अरब डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया और 42 अरब डॉलर मूल्य का सामान आयात किया, जिससे अमेरिका के व्यापार घाटे में 46 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। जाहिर है कि ट्रंप इस असंतुलन को खत्म करना चाहते हैं। इसी नीति के तहत उन्होंने कई सहयोगी और विरोधी देशों पर भी भारी टैरिफ आयात शुल्क लगाए, जिससे व्यापारिक प्रतिशोध रिलेटिएशन की धमकियां मिलने लगी और वैश्विक व्यापार अस्थिर हो गया। ट्रंप को सोचना चाहिए कि उनके पिछले कार्यकाल में भारतीय आयात शुल्क की आलोचना करने का नुकसान किसे हुआ। वे विशेष रूप से हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों पर लगाए गए शुल्क से नाराज थे। जब भारत के व्यापार अधिकारियों ने इस टैरिफ को कम किया, हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों को भारत में 50% आयात शुल्क चुकाना पड़ता था, जिसे मोदी सरकार ने हाल ही में 30% तक घटाने का फैसला किया। 2020 से पहले हार्ले डेविडसन ने भारत में केवल कुछ सैकड़ों मोटरसाइकिल बेची थी, लेकिन पिछले साल कंपनी ने एक स्थानीय भारतीय निर्माता के साथ साझेदारी की, जिससे $3000 लगभग 2.5 लाख में एक नया मॉडल पेश किया गया। इस मॉडल की 14,000 से अधिक यूनिट्स बिकी, लेकिन चूंकि ये भारत में बने थे इसलिए इन्हें आयात नहीं माना गया। भारत में अमेरिका की बड़ी कार कंपनियों फोर्ड और शेवरले ने अतीत में एंट्री की थी, लेकिन वे भारतीय बाजार की डिमांड को समझ न सकी और अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा और उनकी कारों से रिक्त हुआ स्थान टाटा और महिंद्रा जैसी भारतीय कार कंपनियों ने भर दिया। इन दोनों देशों के बीच व्यापार का बड़ा हिस्सा तेल, पेट्रोकेमिकल, रत्न और आभूषण, जेम्स एंड ज्वेलरी से जुड़ा है। इन दोनों मामलों में अमेरिका बड़ी मात्रा में सेमी प्रोसेस्ड पदार्थ भारत भेजता है, जहां उन्हें रिफाइनरियों या
या जेम कटिंग वर्कशॉप्स में प्रोसेस किया जाता है। कुछ मामलों में तैयार उत्पाद वापस अमेरिका को निर्यात किए जाते हैं। जाहिर है कि ये सब अब तक अमेरिकी लोगों को सस्ते पड़ते थे। अगर ट्रम्प टैरिफ बढ़ाते हैं तो इसका नुकसान उन्हें भी तो होने वाला है। अमेरिकी बॉर्बन व्हिस्की और पेकाक नट्स के उत्पादों को उम्मीद है कि ट्रम्प उनके लिए भारतीय बाजार में प्रवेश आसान बना सकते हैं। इसी तरह पोल्ट्री और कैलिफोर्निया बादाम पर लगे कुछ प्रतिबंध पहले ही हटा दिए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि इन वस्तुओं की भारतीय बाजार में कितनी सीमित मांग है। इनके अलावा वित्तीय निवेश और पेशेवर सेवाओं में भी भारत अमेरिका के बीच गहरा आर्थिक संबंध है। अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत में बैठे कर्मचारियों द्वारा हाई एंड पेशेवर कार्य किए जाते हैं। खुशी की बात यह है कि ट्रम्प का ध्यान मुख्य रूप से माल के व्यापार पर ही केंद्रित है। जाहिर है कि ये काम भी भारत में इसलिए हो रहा है कि आम अमेरिकी को यह सस्ता पड़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हाँ, चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना, सामाजिक मुद्दा या कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।